हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी की प्रैक्टिस, जिसमें हम टाइप 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम देखिए 42, 56, 132 नेक्स्ट क्या आएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो आप देखेंगे 6 × 7 = क्या हो गया है 42। अब 7 × 8 = क्या हो गया है 56। अब 132 किसका है, तो आप देखेंगे वो है 11 × 12 = क्या होता है, तो ये होता है 132। अब जैसे हमने ये देखा, ये इसका ऐसा क्रॉस बन रहा है, फिर एक आगे बढ़ के हो रहा है, तो हम इसको क्या क्रॉस कर लेंगे एक, तो 12 × 13 = क्या होता है, तो ये आपका होता है 156 होता है। देखिए आंसर है, हाँ है, ये सही है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 121, 110। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है कि इसमें 3 संख्याओं को एक साथ लेके चला है। तो इन 3 संख्याओं को हमको जो भी रिलेशन है वो आगे बढ़ाना है। तो अब देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 121। अब 1 ये है, तो माइनस हम अगर 11 कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको 110। इसका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए 15 का स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया 225। अब इसमें हम -15 कर दिए, मतलब जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी को हमको वापस माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 210 आ गया। अब यही सीक्वेंस जो है वो हमें इन चारों में कौन सी है तो वो ढूंढना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 ये तो है, लेकिन 81 में 9 माइनस करेंगे तो 70 नहीं आता, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। 19 का ये देखेंगे सेकंड वाला, तो इसमें 19 का देखेंगे तो आपका ये होगा 361, ये तो राइट है। माइनस इसमें से अगर 19 करेंगे तो कितना आता है, तो ये आता है 342। तो आपका ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 122, 145, 226। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए मेरे को तुरंत आ गया कि 11 का स्क्वायर इज इक्वल 11 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 122। अब आप देखिए कैसे, तो 121 प्लस 1 इज इक्वल टू 122। इसी तरह अगर आप देखेंगे 145, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 145। तो ये 11 1 नंबर आपका एक आगे बढ़ा है। अब ये देखिए 226 ये किसका है, तो ये 15 का है। 15 का स्क्वायर क्या है 225, तो इसमें प्लस 1 करे तो कितना आ गया 226। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बढ़ा था, प्लस 1 हुआ था, तो यहाँ भी हम प्लस 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, और इसमें आप प्लस 1 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 257। ऑप्शन में है, ये रहा, टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 248, 10, 20, 40, 369। अब इसमें देखिए इसका क्या है, तो इसमें आप देखेंगे 2 × 2 = 4 × 2 = 8। ये पहले का ऐसा दे दिया। सेकंड देखेंगे तो 10 × 2 = 20, 20 × 2 = क्या हो गया 40। अब इसमें ये ऐसा दिया है, तो अब इसमें क्या है हमको वो ढूंढना है। तो देखिए 3 × 2 = हो गया 6। अब ये है 9, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका 3 × 2 = ये हो गया है, पर यहाँ पे क्या हुआ है 3 × 3 = हो गया आपका 9। ठीक है, मतलब ये आपका एक बढ़ के हो रहा है। यहाँ पर क्या 2 से 2 ही हो रहा था, यहाँ पर लेकिन क्या हो गया आपका ये एक बढ़ गया है। तो हमको जो है इसमें ऐसा ही ढूंढना है कि जो एक आगे बढ़ के हो जाए। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। तो देखिए 18, तो 18 का अगर 12 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये नहीं आएगा। 5, 10 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये
5 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। इसको देखेंगे तो ये 6 4 है, तो 6 4 भी ये नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल देखिए फिट बैठ रहा है। 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 और 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। ये आपका फिट बैठ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए 30, तो देखिए 5 21 7 और फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट वो आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 21। अब यही 7 का देखेंगे तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 49। 49 माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, मतलब जिसका स्क्वायर हो रहा है उसमें से एक घटाना है, तो 49 में से 6 गया तो आपका क्या बचेगा 43। आपका आंसर है, हाँ है, टिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ना कभी कभी समझना पड़ता है कि क्या है। अब देखिए एक ये भी हो सकता था कि 5 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, ये भी हो सकता था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे 7 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 29, बट ये आपके ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन, तो हमें इस तरह का ढूंढना पड़ता है। क्या है जो इसमें ऑप्शन दिया है हमको किसके हिसाब से ढूंढना है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना है। तो आपको क्या है इस तरह का फिर मेथड अपनाना पड़ता है। इसे देखेंगे तो कई तरह से मेथड इसमें रिलेशन बन जाता है, लेकिन हमको आंसर के हिसाब से देखना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर 12 5। तो अब इसका क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है 12। 16 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है 12। तो 5 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। आंसर है, हाँ है, टिक कर दिए। आप इसका ये भी कर सकते थे कि मल्टीप्लाई बाय 3 4 को, तो ये आपका आ जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप करेंगे तो क्या आना चाहिए 15, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमको इस तरह का देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 136 फिर 2 का, तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो अब आप देखेंगे कि 1 प्लस 5 इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ रहा है 36। ठीक है, इसके बाद अगर फिर आप 2 प्लस 5 इनका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 49। ऑप्शन में है, हाँ है, तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट बढ़िए, 136 469 247। फिर इसका नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए ये क्या पैटर्न का है, इसमें ये मल्टीप्लाई टाइप का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई टाइप का नहीं है। इसमें देखिए अब 1 3 6, इसमें कितना गैप है 2, इसमें कितना गैप है 3। ठीक है, 469, इसमें कितना गैप है 2, इसमें कितना गैप है 3। ठीक है, 247, इसमें कितना गैप है 2, इसमें 3। तो देखिए क्या गैप बन रहा है 2 3 2 3 2 3। तो हमें ऐसी संख्या देखना है जिसमें 2 3 का गैप हो। तो देखिए 1 3 में कितना है, ये तो 4 का गैप हो गया, इसमें 3 का गैप है, इसमें है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 358 आपका राइट आंसर है। और इसको भी चेक करना है तो देख लीजिए, इसमें 3 का गैप है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 3 का गैप है तो ये नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 358। चलिए नेक्स्ट देखिए, 49 81 64। अब देखिए ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि 7 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 49। अब ये यहाँ पे आया 9, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 81। यहाँ पर गैप कितने का है 2 का, ठीक है, यहाँ पे 2 का गैप है। या फिर आप देख सकते हैं कि 7 के बाद ये कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो अब इसको देखेंगे तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो रहा है, तो 8 के बाद आप यहाँ +2 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 10। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ऑप्शन में है, हाँ है, बिल्कुल इसको कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, विषम था, तो आप यहाँ देख लीजिए सम है, ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं। या फिर +2 तो आपको समझ में आ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या हो गया, वन मिनट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट। हाँ चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। 371, 150, 468, तो अब इसमें क्या रिलेशन है तो वो देखिए आप। अब देखिए इसमें आप इसको माइनस करके देखेंगे तो 371 माइनस 150, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 221, ठीक है, जो कि क्या है 11 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट देखिए 468 माइनस 221, तो ये क्या आ जाएगा आपका 247। ये ऑप्शन में है, हाँ है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट अगर फिर भी अभी आपको नहीं समझ में आया, तो इस संख्या में इसको माइनस करने पर क्या आता है, तो वो आता है आपका 221। 221 में वापस आपने ये जो 468 है, इसमें ये 221 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो जो ये आंसर आएगा वो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये इस तरह का पैटर्न देखिए बहुत घुमा फिरा के देता है, तो इस टाइप का आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि क्या है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा घुमा फिरा के बहुत दे देता है, क्या ट्रिक अपना है समझ में नहीं आता है। तो ये ट्रिक अभी समझ लीजिए कि किस तरह की ट्रिक है, कि क्या है, हो गया है आपका, इसमें इसको माइनस कर दिए हैं, तो जो संख्या आई है उसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो जो माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए फ्रेंड मैंने वो ट्रिक अपनाई है, हो सकता है उसके अलावा भी कोई दूसरी ट्रिक हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ वही ट्रिक होगी, हो सकता है दूसरी भी ट्रिक हो, लेकिन मुझे जो ट्रिक है समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे पास इसकी सॉल्व बुक नहीं है, ये मैं अपने मन से सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है इसकी बुक में कोई दूसरी ट्रिक हो, तो अगर आपको इस तरह से कुछ है तो आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि मैडम ने ये बताया तो यही चलेगा, या ऐसा बताया तो ऐसा क्यों बताया, ऐसा बताना चाहिए। तो ये देखिए इसमें कुछ नहीं, जैसा आप ट्रिक लगाए आपको समझ में आए आप वैसा ट्रिक लगाए, बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4231। अब इसमें देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे केवल 2 ही दिया है, हमको बाकी 2 निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा आप, ये क्या है 42, तो 42 माइनस 31 इज इक्वल टू क्या होता है 11, ठीक है। अब इस तरह का किस में है, तो देखिए ये पहली संख्या ही देखिए, इसमें -11 का गैप है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी, इसमें देखिए इसमें क्या है, नहीं है, इसमें भी -11 का गैप है, नहीं, इसमें भी है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। कि इसमें जो गैप है हम वो इसी में लगाएंगे, क्योंकि देखिए 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाज्य नहीं होती, ठीक है। तो इसका कुछ भी आगे पीछे का नहीं है, नहीं तो जैसे होता है कि 6 × 7 इज इक्वल टू 42 हो गया, तो फिर 7 × 8 इज इक्वल टू 56 हो जाए, तो इस तरह का कुछ है ही नहीं।
तो एक ही ट्रिक समझ में आई कि ये ऐसा हो सकता है, तो इसका ऐसा ढूंढ लो, मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का एक पेज गायब है, तो जो है ये मैं आपको नेक्स्ट आगे से बढ़ाते हुए चल रही हूँ। अब देखिए 3 1 2 2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 संख्याओं का गैप है। ठीक है, अब इनका लॉजिक देखिए तो क्या है। तो देखिए इसका स्क्वायर किए तो क्या आ गया 9, इसका स्क्वायर किए तो क्या है 1, इसका स्क्वायर किए तो क्या है 4, इसका स्क्वायर किए तो क्या है 4। ठीक है, तो इन संख्याओं का स्क्वायर किए तो ये आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो 0 का स्क्वायर करें तो 0, 2 का स्क्वायर किए तो 4, 3 का स्क्वायर किए तो 9, 3 का स्क्वायर किए तो 9। ये इस तरह से आना चाहिए, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो हमें फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि इस तरह से क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, मैंने एक दो पहले जैसे क्वेश्चन देखा था कि इसका जो मतलब आंसर होते हैं वो गलत प्रिंट हो गए हैं। तो हो सकता है कि इसका ये है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, मैंने ढूंढा तो हो सकता है इसका ये आंसर हो उसमें, लेकिन नहीं है। तो अब हम इसमें क्या है, इस तरीके से देख लेते हैं, वो हो गया तो अगर वही ठीक हो गया तो उसे कर लीजिएगा। तो उसका ट्रिक देखिए कैसा है। 3 × 3 = 9, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब यही जो सीक्वेंस है वही हम देखेंगे। तो देखिए 0 × 3, ये 3 का 3, तो ये क्या हुआ 0, और ये हुआ 2 × 1, ये ऊपर का 1, ये देखिए ये गैप है ना, हम ये ऊपर से संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे ये संख्या लेंगे, ये इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वाली संख्या है 3, 3 × 2 = 6, फिर 3 है तो 3 × 2 = 6। तो ये संख्या आप देखेंगे तो क्या हो गया 0 2 6, 0 2 6 6, ये संख्या आ रही है। तो ये ऑप्शन में है, हाँ है, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब ये इसका आंसर यहाँ पे दे रहा है तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रिक बस अपनाना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 5.5, 30.25 और 11। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट का है तो पॉइंट को बहुत ध्यान से करिएगा, जरा सा पॉइंट में ही क्वेश्चन क्या है आगे पीछे हो जाता है। तो अब देखिए ये सॉल्व करने का क्या है, आप अगर 5.5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है आपको 30.25। उसी तरह अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा 121.0। तो आपका ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा, ये ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 को 8 20 14, तो इसका कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखिए 8 × 2 = हो गया 16 प्लस 8/2 = 20। ये इस तरह से आपका 20 आया। अब इस तरह 14 का क्या आएगा, तो देखिए 14 × 2 = 28 प्लस 14/2, तो 28 + 7 क्या आएगा आपका 35। तो ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 327 5। तो देखिए इसमें कैसे बना है, तो ये बना है आपका 3 का क्यूब बराबर क्या होता है 27, तो 5 का क्यूब क्या होगा, तो ये होगा 125, ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 27, इसका देखिए हमने अभी पढ़ा था, तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 9 और 3 का क्यूब बराबर क्या होता है, तो ये होता है 27।
तब ये 64 किसका है, तो वो होता है 4 का। तो 4 का क्यूब बराबर क्या हो गया है, 64। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, 18। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल समझने वाली बात देख लीजिएगा कि 9 का स्क्वायर -1 इज इक्वल कितना हो गया, 80। तो 100 लिखा है, तो 100 किसका क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए 11, 38 और ये 13, तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए 11 × 3 + 5 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 38। तो आप 13 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 3 + 5 इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 44। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44। फ्रेंड्स, मैं ये टॉपिक अब यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।